नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी भी सफलता के लिए वो है आपके अंदर मानसिक शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर मानसिक रूप से हम टूट जाएंगे तो सफल नहीं हो सकते। अगर मानसिक रूप से बिखर जाएंगे तो हम वो रास्ता, वो टारगेट नहीं अचीव कर सकते जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तुम्हारे अंदर छुपी है सफलता की असली ताकत। तो दोस्तों, इसे ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में ये लाभकारी साबित हो और आपके जीवन का कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल हो। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, अपने भीतर के डर से आगे बढ़ें, रास्ते खोजें, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उसे मान चुका है, पहचान चुका है, जैसे स्वीकार कर चुका है। यदि आप हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में कमी खोजेंगे तो अवसर भी संकट लगने लगेंगे, मुसीबत लगने लगेंगे। दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा तकलीफदायक लगने लगेंगे, तो वही नया रास्ता बन जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति दृष्टिकोण है। जीतने का अर्थ अपने भीतर के डर से आगे बढ़ना है दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने भीतर के डर से आगे बढ़ें और रास्ता खोजें। जो सही लगे वो करें तो काम बोझ नहीं लगेगा दोस्तों। दुनिया अक्सर पूछती है कि आप क्या बनेंगे। हर बच्चे से, हर कोई मेहमान आता है, बच्चे से बात करता है, वो पूछता है बेटा क्या बनेगा बड़ा होकर। तो दुनिया अक्सर पूछती है कि आप क्या बनेंगे। जीवन पूछता है कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि आप दूसरों की उम्मीदों पर जीतते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं दोस्तों। अपनी पहचान नहीं बना पाते, अपनी पहचान लॉस्ट कर देते हैं। रिवील करना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान को, तभी आपकी अपनी पहचान और सफलता के रास्ते में मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, सबसे पहले अपने स्वभाव को समझें। जब आप वही काम करते हैं जो आपको सही लगता है तो शर्म कभी बोझ नहीं लगेगा। दोस्तों, अपने शब्दों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, क्लियर रखें। वह मायने रखता है। यदि कोई आपको छोटा कहे तो वह उसका विचार है, वे आपका विचार नहीं है, आपकी सच्चाई नहीं है। अपने शब्दों को स्वच्छ रखें, प्योर रखें, क्लीन रखें, क्योंकि शब्द या तो घाव देते हैं या उपचार करते हैं। शब्द का जो शब्दमान है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है व्यक्ति को। चाहे आप उसका वैसे फिजिकल चोट कर दो, वो इतनी याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपने शब्दों से किसी का अपना अपमान कर दिया तो वो हमेशा उसको याद रहती है। और इसी के पीछे महाभारत भी हुई है दोस्तों। आपको सबको पता है कि किस तरह से महाभारत में दुर्योधन के ऊपर शब्दों का बाण पड़ा था और वो उसी को लेकर पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया था। हर बात को व्यक्तिगत न बनाएं दोस्तों। हर इंसान अपनी समझ से बोलता है। अनुमान कम लगाएं। जो करें पूरी निष्ठा से करें, सही शांति पूर्वक काम करें दोस्तों। और यही शांति का मार्ग भी है दोस्तों। देने वाला हारता नहीं है, वह सबसे बड़ा समृद्ध है, अमीर है। देने वाला कभी गरीब नहीं होता दोस्तों। ज्ञान, हम कहते हैं ज्ञान बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि ज्ञान की वृद्धि होती है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले हमें लेना चाहिए फिर देना चाहिए, पर जीवन का नियम उल्टा है। जो लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है वही सम्मान, रिस्पेक्ट और इज्जत के काबिल है दोस्तों। और सफलता पाता है वही व्यक्ति। मदद केवल दान नहीं होती दोस्तों। समय देना, ध्यान देना, अटेंशन देना, कंसंट्रेट करना, ईमानदारी देना, ये मूल्य है। देने वाला हारता नहीं है, वह सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति होता है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने शब्दों को अच्छी तरह से चुनें
और उसके अंदर ताकत लेके आए, सच्चाई लेके आए, ईमानदारी लेके आए और देने की भावना से कतराए नहीं। जितना आप बांटोगे उतना आपका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्वयं को बदलने से ही दुनिया बदलती है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है दोस्तों, धैर्य और समय। यदि आप दूसरों को दोष न देने की आदत अपनाएं तो अपने जीवन में अच्छाई को बढ़ते देखेंगे। दूसरे की नेगेटिविटी को नजरअंदाज करें, पॉजिटिविटी लेकर आए। हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन कोई स्वयं को बदलने की क्यों नहीं सोचता? क्यों नहीं सोचता दोस्तों? सच्ची बुद्धिमत्ता सब कुछ जानने में नहीं है, यह जानने में है कि जीवन में कौन सी बातें आवश्यक है और कौन सी आवश्यक नहीं है, कौन सी बिल्कुल अनावश्यक है। दोस्तों ये हमें सिलेक्ट करना होगा। अपने जीवन के अंदर हमें प्रायोरिटी देनी होगी कि किस बात को हमने सबसे पहले आगे रखना है, किस बात को बीच में रखना है और किसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। जब भी प्लानिंग बनाएं तो अपनी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आगे रखें दोस्तों, क्योंकि खुशी के क्षणों को पकड़ लें, प्रेम करें और प्रेम पाएं। यह दुनिया की एकमात्र सच्चाई है दोस्तों। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो केवल ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें, लोगों को नहीं। दोस्तों हमेशा हम लोगों की चिंता बनाए रखते हैं कि वो क्या कहेगा, वो नाराज ना हो जाए, अपने आप को सैक्रिफाई करते रहते हैं दूसरों की चिंता लेके। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप की चिंता करें और सबसे ज्यादा परमात्मा की चिंता करें। परमात्मा का आपको फिक्र करना है, ना कि लोगों को। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जहां सादगी, अच्छाई और सत्य नहीं है वहां महानता भी नहीं है दोस्तों। मिलने पर लोग आपके कपड़ों से आपका मूल्यांकन करते हैं, आपका अंदाजा लगाते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं, मूल्य आंकते हैं और विदा होते समय आपकी बुद्धिमत्ता से आपको आंकते हैं दोस्तों। वो सोचते हैं ये आदमी मिला था, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये आदमी बड़ी अच्छी बात कर रहा है। दोस्तों सुखी विवाह का रहस्य केवल अनुकूलता में नहीं है, असमानताओं को कैसे संभालते हैं इसमें भी है। इसलिए ये जरूरी है कि कपल को भी इसके ऊपर ध्यान देना होगा। बुद्धिमान लोगों के अच्छे विचारों का उपयोग करना होगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं अपने जीवन में आगे बढ़ें और संभावनाएं खोजें। अपनी संभावनाओं को खोजते खोजते आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। अपने भीतर के डर से आगे बढ़ें, रास्ते खोजें, जो सही लगे वो करें तो काम बोझ नहीं लगेगा। अपने शब्दों को क्लीन रखें, स्वच्छ रखें, यह मायने रखता है दोस्तों। और देने वाला हारता नहीं है, वह सबसे बड़ा समृद्ध बनता है दोस्तों। तो आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।